हाय एवरीवन, आपका फिर से एक बार स्वागत है रिफाइनर एकेडमी में। मैं हूं मनोज और इस वीडियो में हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड के बारे में देखेंगे। इसमें मैं 12 वर्ड पर डे लेके आऊँगा और ये वर्ड जो हैं बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं या मैगज़ीन वगैरह में, या कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा बार इसको फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो हम लोग उन वर्ड्स को कवर करेंगे और ये वर्ड्स आपकी आंखों के सामने से गुजरते भी हैं, बट आप उसको सीरियसली उसको वॉच नहीं करते हैं और मिस्टेक कर बैठते हैं। तो हम लोग उन वर्ड्स का एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं और इसमें मैं 12 फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड के बारे में पर डे डिस्कस करूँगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। यदि आप पे कोई सुझाव है तो उस सुझाव को आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। ये वीडियो को आप कैसे भी कन्वर्ट करके ऑडियो मोड में भी आप सुन सकते हैं, जिससे आपको वॉच करने में अगर जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। और वीडियो जो है उसको ऑडियो मोड में अगर आप सुनते हैं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आप एक बार इसका वीडियो वॉच कीजिए, देन उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन के टाइम पे आप इसका ऑडियो वॉच कर सकते हैं। ओके, आप साथ में कॉपी पेन लेके इसको नोट भी करते रहिए, क्योंकि ये वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एयरफोर्स के लिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज चालू करते हैं। फर्स्ट फ्रिक्वेंटली वर्ड जो है आपका एमास है। एमास का मीनिंग होता है कलेक्ट करना और गैदर करना, इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों के लिए एमास वर्ड यूज किया जाता है, वो वर्ड है मनी या इन्फॉर्मेशन, यानी पैसा कलेक्ट करना या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। पैसा कलेक्ट करना तो समझ में आता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना से क्या मीनिंग है। जैसे आप कोई वर्क करना चाहते हैं, कोई भी जॉब करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि क्या करना होता है, कितना टाइम काम करना पड़ता है, कितना सैलरी देते हैं, ठीक है, कितनी छुट्टी रहती है और उसमें क्या क्या इंश्योरेंस वगैरह क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है वहाँ पर यूज कर सकते हैं आप लोग एमास वर्ड। इसका कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। असेंबल और एक्यूमुलेट। असेंबल करने का मतलब भी होता है कलेक्ट करना, गैदर करना, और एक्यूमुलेट का अर्थ भी होता है कलेक्ट करना, गैदर करना। ओके, जैसे सी हैज़ अमेज्ड अ ह्यूज फॉर्चून फ्रॉम माई नोबल, ठीक है, तो मेरे नोबल से उसने ह्यूज फॉर्चून को अमेज्ड किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। ह्यूज फॉर्चून क्या होता है, बहुत ज़्यादा रकम या पैसे को हम लोग ह्यूज फॉर्चून कहते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे किसी का नोबल बेच के, अपने नोबल क्या होता है, उपन्यास है, आप किसी का उपन्यास बेचे हैं और बहुत ज़्यादा वो बिक रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा उससे पैसा मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस में वर्ड मेरे टीचमेंट टेप पे मैंने इसको पढ़ाया हुआ है, एक्रीमोनियस। वहाँ पर इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर एक बार इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पर भी कर देता हूँ। तो दूसरा वर्ड है आपका एक्रीमोनियस। इसका मीनिंग है फुल ऑफ एंगर, यानी गुस्से से भरा हुआ, या एंग्री एंड बिटर, ठीक ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब गुस्सा जो होता है जब एक्सट्रीम पे होता है तो उस पोजीशन को हम लोग कहते हैं एक्रीमोनियस। जैसे एन एक्रीमोनियस डाइवोर्स, यानी डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, और वो तलाक कैसा हुआ है, एक्रीमोनियस, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से में लाल हुआ है कोई और उसने वहाँ पे तलाक दे दिया है। ओके, ऐसी सिचुएशन तक पहुँच गया कि तलाक तक, हस्बैंड वाइफ में ये सब होते रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे एनोमली, ठीक है। एनोमली होता है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी क्या होता है, जैसे कोई एक सिस्टम चलता है, अगर आप उससे उल्टा कर रहे हैं, इरेगुलर हैं, उसके जो रेगुलर पैटर्न चल रहा है उससे इरेगुलर हो जा रहे हैं, उसको कहते हैं एनोमली। जैसे मान के चलिए आप, दुनिया का एक रूटीन है कि वो बच्चा जन्म होता है, उसको एजुकेशन दी जाती है, फिर उसको जॉब के लिए फ़ाइट करना पड़ता है और उसके बाद वो घर बसाता है, ठीक है, उसके बाद बाल बच्चों को पोसता है, वृद्ध होता है और फाइनली डाई कर जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इससे एनोमली करते हैं। एनोमली यानी इससे इरेगुलर हो जाते हैं, वो बोलते हैं ये सब फालतू का है, ठीक है ना, चलो हिमालय पे, वहाँ पे तपस्या करते हैं, ये सब लाइन से हट जाते हैं। यानी इरेगुलरिटी वहाँ पे शो करना, अनियमितता, यानी जो एक रेगुलर पैटर्न होता है उसको फॉलो नहीं करना। ओके, इसी को कहा जाता है एनोमली। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड। फोर्थ है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कहा जाता है नेचुरल एबिलिटी को, यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके साथ जो क्वालिटी होती है, जो डेवलप होती है उसके बचपन के साथ ही, कहा जाता है ना, बाई बर्थ क्वालिटी है इसके साथ, इसके पास, तो ऐसी क्वालिटी को हम लोग कहते हैं एप्टीट्यूड। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं बिना कहीं सीखे, या बहुत अच्छा गा भी लेते हैं, तो वहाँ पर ये कह सकते हैं कि
यह उसकी एक एप्टीट्यूड है। जैसे सिंगिंग जो है उसका एक एप्टीट्यूड है, डांसिंग भी उसका एक एप्टीट्यूड है। जहाँ पे एप्टीट्यूड वर्ड आएगा तो आपको ये समझना है कि नेचुरली यानी बाई बर्थ इसको पता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलिमोनी। एलिमोनी होता है पेमेंट टू डाइवोर्स्ड वाइफ। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी किसी कोई वाइफ है और उसका हस्बैंड जो है उसको क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, डाइवोर्स हो चुका है। जैसे कोर्ट वगैरह में क्या होता है कि डाइवोर्स हुआ और पत्नी ने केस कर दिया और पत्नी काम नहीं करती है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोर्ट आर्डर देगा कि आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा मंथली या एनुअल, इसको पेमेंट करना पड़ेगा इतने रुपए, ताकि ये अपना गुजर बसर कर सके। ओके, तो जो पेमेंट की रकम होती है या पेमेंट होता है उसी को एलिमनी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एटोन। एटोन वर्ड यूज किया जाता है वहाँ पे जैसे आपने कोई गलत एक्टिविटी कर दी है जाने अनजाने में, फिर बाद में उसका पछतावा हुआ और आप सोच रहे हैं कि उसकी भरपाई के लिए कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं। ओके, जैसे आप लोगों ने एक स्टोरी पढ़ी होगी, एक बच्चा होता है वो एक पिल्ले के आँख में कुछ चुभा देता है और वो पिल्ला जो होता है अंधा हो जाता है। उस लड़के को जब बाद में पता चलता है कि ये काम बहुत ही बुरा था, तो वो डॉक्टर बन के लोगों के आँख का इलाज करता है। इस प्रकार वो उसकी भरपाई करता है। तो एटोन एक वर्ब है, क्रिया है, और एटोन का अर्थ होता है कि गलत काम किए हो उसका पछतावा है तो आप उसे उसकी भरपाई कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई गलत कार्य के बदले में अच्छा काम होता है, उसको एटोन कहते हैं। कंपनसेट इसका सिनोनिम्स है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस होता है मिला जुला भाव वाला शब्द। ठीक है, जैसे आप किसी से पूछते हैं, ये यहाँ पर समझिएगा कि यस या नो, जैसे कोई साफ साफ जवाब नहीं देना और उसके बदले में घुमा फिरा के कोई जवाब देना, उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक, जैसे आपने किसी लड़की से कहा कि आई लव यू, सो वो लड़की आपसे बोले कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, आप मेरे दोस्त हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रपोजल वो तो एक्सेप्ट भी नहीं की और ना ही उसे रिजेक्ट की, ना ही यस बोली ना ही नो बोली, लेकिन उसने घुमा फिरा के वो एम्बिगुअस आपको रिप्लाई दिया। ओके, कि आप मेरे दोस्त हैं बस। सो इस तरह से जो मिला जुला के यानी क्लियर जहाँ पे नहीं होता है कोई भी सेंटेंस, अगर क्लियर कोई सेंटेंस बात नहीं रख रहा है वहाँ पर हम लोग कहते हैं एम्बिगुअस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एब्ज्योर। इम्पॉर्टेंट है। एब्ज्योर क्या होता है, पब्लिकली रिनाउंस और गिव अप। किसी चीज़ को पब्लिकली यानी कि लोगों के बीच में यानी पूरा सोसाइटी में आके किसी चीज़ को रिनाउंस करना या उसे छोड़ देना, उसको कहते हैं हम लोग एब्ज्योर। ओके, उसमें क्या क्या चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, कोई बिलीफ होता है, कोई काज होता है और कोई क्लेम होता है, वो सभी चीज़ें छोड़ी जाती हैं। जैसे आप लोग देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल एक बार, ठीक है, अपनी ईमानदारी को शो करने के लिए दिल्ली में सीएम का जो पद है उसको कुर्सी छोड़ दी, ठीक है ना, पब्लिकली उन्हें अनाउंस किया कि मैं यहाँ सीएम के पद से इस्तीफा देता हूँ। तो एब्ज्योर वहाँ पर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को पब्लिकली किसी चीज़ को छोड़ देना। सो नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे एडज्योर। ध्यान रखिएगा, एब्ज्योर और एडज्योर, यहाँ पे बी है और डी है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। आगे देखते हैं इसमें एडज्योर। एडज्योर क्या होता है, आस्क फॉर आ रिक्वेस्ट और कमांड सोलिमनी। किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी को बुलाना, ठीक है, किसी को आदेश देना, इसके लिए एडज्योर वर्ड यूज किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि जज जो होते हैं, जूरी, वो क्या करते हैं, किसी को कमांड करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं कि आप आइए गवाही दीजिए, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी को पूरा ध्यान में रखा जाएगा। सो यहाँ पे ये वर्ड देख सकते हैं, एडज्योर का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, कमांड करना विनम्रतापूर्वक। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 10th एलेज। एलेज का मीनिंग होता है किसी को क्लेम करना कि उसने कोई गलत काम किया है और आप प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इसने मुझको छेड़ा, तो आपसे पूछा गया कब छेड़ा, कैसे छेड़ा, कहाँ छेड़ा, तो आप उसके बारे में क्लेम कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग एलेज करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका 10th, सॉरी ये 10th यहाँ पर भी हो गया और 10th ये 11th होना चाहिए होपफुली। तो 11th वर्ड है आपका यहाँ पे 11th। ओके, 11th है एक्मे। एक्मे कहा जाता है हाईएस्ट लेवल अटेनेबल, यानी हर व्यक्ति के जीवन का एक हाईएस्ट लेवल होता है कि वो वहाँ पर जाना चाहता है, ठीक है, कि वो उस ऊंचाई तक जाना चाहता है जहाँ पर वो सोचता है दिन रात। जैसे अगर आप लोग देखो कोई एक्टर होता है, तो एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए ऑस्कर जीतना।
तो हर एक्टर का सपना होता है कि उसको ऑस्कर अवार्ड मिले। तो ऑस्कर जो है हर एक्टर का एक एकमे है। एकमे क्या होता है कि उसके जीवन का सबसे हाईएस्ट लेवल अटेनेबल है, यानी वो सब उसी ऊंचाई को जाना चाहता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, सबसे हाईएस्ट यही। ओके, तो इसका सिनोनिम देख सकते हैं, टॉप होता है, एपेक्स होता है, पिनेकल होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है एनोलॉजी या एनालॉगी, जो भी समझ सकते हैं। एनालॉगी बेसिकली यूज किया जाता है रीजनिंग में। इसमें आपको कंपैरिजन करा जाता है कि दो चीज़ों के बीच में, ड्राइंग अ कंपैरिजन इन ऑर्डर टू शो सम सिमिलरिटी इन सम रेस्पेक्ट, टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन। तो आप जहाँ पर दो चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन देते हैं कि देखिए ये जो ए चीज़ है ये बी चीज़ है। जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कि ये इधर सॉलिड है और इधर लिक्विड है। ओके, तो सॉलिड और लिक्विड जो है उसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट करते थे कि ये देखिए ये ठोस है, और ठोस के करेक्टरिस्टिक लिख देते थे, लिक्विड है, लिक्विड के करेक्टरिस्टिक। इसी को हम लोग कहते हैं एनालॉगी करना। एनालॉगी में दो चीज़ों के बारे में उसको एक्सप्लेन करना, उनके बीच में कंपैरिजन दिखाना, इसी को कहा जाता है एनालॉगी। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में बताइए, और इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और उन बच्चों को शेयर कीजिए जो इसके ज़्यादा उत्सुक हैं और कार्य करना चाहते हैं इस पर। और सो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।